जय सिया राम। आज हम जानेंगे पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। जाने अनजाने में हमसे कौन सी गलतियां हो जाती हैं जो कि पितृ तृप्त नहीं हो पाते हैं, इसीलिए पितृ कृपा हमें नहीं मिल पाता है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से पितृ पखवाड़ा शुरू हो गया है। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। पितृपक्ष में पितरों को ही पूजनीय माना गया है। पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसी स्थिति में पितरों की विधि विधान से पूजा करना बहुत कल्याणकारी होता है। पितृपक्ष के दौरान क्या हम अपने घर के देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, और करेंगे तो कैसा करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न हर किसी के मन में आता है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। ये पितृपक्ष 15 दिन के पखवाड़ा हर हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न किया जाता है। उनके लिए उपाय भी किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृ पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दौरान भगवान भी तो हैं घर में, उनकी भी तो सेवा करना है। लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी क्या पूजा छोड़ देंगे। जिस तरह से रोज़ हम अपने भगवान जी की सेवा करते हैं, उसी तरह से करना है। भगवान को रोज़ नहलाना है, श्रृंगार करना है, उनकी सेवा करना है। और जिस तरह से हर कुछ अपने भगवान की पूजा में करते हैं, पढ़ते हैं, वो भी करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर के मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद ही पितरों की पूजा की जाती है या पितरों को स्मरण करते हैं, ऐसा माना जाता है। बस इस समय इतना ही करना है कि अपने पितरों के स्मरण हमेशा बनाए रखना है। कोई भूल चूक हो जाती है तो अपने पितरों से क्षमा मांगे, और अपने ही पितरों का ही इस वक्त ध्यान किया जाता है। सबसे पहले नित्य स्नान करके नित्य के कार्यों से निर्वृत्त होकर भगवान की पूजा करें, भगवान की सेवा करें। जो भी इष्ट देव हों उनकी सेवा पूजन करने के बाद 11 बजे के करीब में पितृ का भी पूजन करना चाहिए या धूप ध्यान करना चाहिए। पितृदेव की पूजन तो सुबह में हम कर सकते हैं, लेकिन धूप ध्यान 11 बजे ही किया जाता है। अपने पितरों की तस्वीर अपने पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। अगर है तो उसे हटा देना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पितर भी नाराज होते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान कुछ भी करने का कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पितरों के भी तो धर्म के ध्यान रखना है, पूजन करना है, उनकी सेवा के लिए भोग लगाने के लिए कुछ बनाना है। बाकी समय तो पितर के लिए ही करना है, इसीलिए सुबह सुबह ही भगवान की पूजा कर लेना श्रेष्ठ रहेगा। इस समय इन 15 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ पितृदेव की भी पूजन करना चाहिए, जिससे नाराज पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदेव को भी देव पूजन के बाद दक्षिण दिशा के तरफ जल देना चाहिए। उनको फिर तेल या घी का दीपक भी जलाना चाहिए। दीपक चाहे तो शाम को भी जला सकते हैं, और दीपक की जो लौ होगी वो दक्षिण के ही तरफ होना चाहिए। प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। अगर समय नहीं है तो प्रतिदिन पितृ सूक्त के पाठ करें। पितृ गायत्री का संपुट लगाकर भी कर सकते हैं पाठ। 11,000 भी चाहे तो पाठ कर सकते हैं। पितृदेव के लिए अनुष्ठान भी करवा सकते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का भी जप करना अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। प्रत्येक श्राद्ध करने वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं। यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा भी देना चाहिए। प्रत्येक दिन कुत्ते, गाय, कौवा, चींटी को कुछ न कुछ भोजन के अंश निकालकर जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ और श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ करना चाहिए।
पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। इन दिनों में कोई नई चीज़ भी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही इस दौरान सात्विक भोजन बनाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान लोहे के बर्तन में भी खाना नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के ही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान बाल, दाढ़ी भी नहीं कटवाना चाहिए और नाखून भी नहीं कटवाना चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की भी हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी भोजन में नहीं पड़ना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव करके ही पिंडदान भी करना चाहिए, क्योंकि जितनी श्रद्धा से करेंगे पितृ भी उतने ही प्रसन्न होंगे और ये आपके सुख और समृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मनुष्य अपने मृत्यु को प्राप्त करता है तब उसकी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। उसके बाद इस योनियों से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में ही तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। पूर्वजों को समर्पित हर साल पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ही पितृपखवाड़ा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार साधु संत की पिंडदान नहीं की जाती है और छोटे बच्चों को भी पिंडदान नहीं किया जाता है। अपने मृतक के नियमित अर्पित किए जाने वाले पदार्थ जैसे पके हुए चावल, दूध और तिल मिश्रित कर पिंडदान से ही पिंडदान दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृपक्ष में इन सभी को पिंडदान के द्वारा तर्पण किया जाता है, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने संतान को सुखी रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। अगर किसी के पितृ गया में बैठ भी गए हों तो भी हर किसी को इस 15 दिनों में पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करते ही रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती ही रहती हैं, जिससे पितृदोष उत्पन्न होते रहते हैं। इसीलिए इन 15 दिनों में हम अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करते रहेंगे। अपने पितृ के नाम से दीप जलाएंगे तो हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे हम प्रार्थना भी करेंगे तो इस समय जल्दी सुनेंगे और हमारी गलतियों को क्षमा कर देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। अब हम जान लेते हैं कि अगर जिसके बेटे नहीं हैं, क्या बेटी भी पिंडदान कर सकती है। आइए जानते हैं इसी के बारे में। पिंडदान को लेकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में आत्मा की शांति के लिए बेटे या बेटी अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है उसमें। धार्मिक मान्यता है कि पितृ ऋण से छुटकारा पाने के लिए भी बेटी पिंडदान और तर्पण करती है, लेकिन किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तब ऐसे में बेटी करती है। जब उसके परिवार में कोई नहीं रहता हो तब बेटी या बेटी के जन्मे हुए पुत्र से भी पिंडदान कराया जा सकता है, जिससे आत्मा की शांति मिल सके और श्राद्ध तर्पण भी उसको किया जा सकता है। पिंडदान की पूजा विधि क्या है, इसे भी जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार पिंडदान के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल को माना गया है। सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक भी पिंडदान कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन खास सामग्री को भी पूजन में शामिल कर लेनी चाहिए, जिसमें जौ के आटे हैं, पके हुए चावल, दूध व शक्कर, शहद और घी का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके फूल, चंदन, मिठाई, फल, अगरबत्ती, तिल, जौ और दही से पिंडदान किया जाता है। पिंडदान करने के बाद अपने पितरों की आराधना करनी चाहिए। भूल चूक के लिए भी क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसके बाद पिंडदान को उठाकर किसी शुद्ध जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। इसके बाद पंचबली भोग भी निकाला जाता है। उसके लिए किसी
खाली स्थान पर पंचबली को भी रख देना चाहिए, जिससे किसी भी रूप में पितर आकर उसे ग्रहण कर सकें। पंचबली में गाय को, कुत्ते, कौवे, चींटी को भोजन के अंश कुछ निकाला जाता है और साइड में कहीं रख दिया जाता है। फिर अग्नि में भी कुछ डाला जाता है। कोई न कोई रूप में पितर आकर उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा माना जाता है। इन दिनों में किसी भी पशु पक्षी को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि हमारे पितर इन्हीं सब रूपों में धरती पर विचरण करते रहते हैं। इसीलिए इन दिनों गलती से भी किसी भी पक्षी पशु को नहीं सताना चाहिए, नहीं तो हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। इन दिनों ब्रह्मचर्य के भी पालन करना चाहिए। किसी भी समय में कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय जितना से जितना हो सके किसी भी असहाय, गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, यथाशक्ति अनुसार, या वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। इस पूरी अवधि में बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए सेवन, इससे भी हमें परहेज करना चाहिए। इस दौरान कोई भी नया व्रत भी नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसका फल नहीं मिलेगा। श्राद्ध के समय किसी भी दूसरे घर का अन्न या किसी भी दूसरे घर के दही से श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के भूमि में भी श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। जिस भूमि का कोई भी स्वामी ना हो, सार्वजनिक हो, ऐसे भूमि में श्राद्ध किया जाता है। किसी के भी लिए हुए दूध दही से तर्पण ना करें। श्राद्ध के समय, श्राद्ध करते समय या इस तरह से भी पूरा साफ सफाई रखें। शांत चित्त, क्रोध ना करें, बिल्कुल शांत चित्त रहे, धैर्य से रहें। पूजन पाठ जो भी करें हड़बड़ी में ना करें। श्राद्ध के लिए उचित द्रव्य होता है तिल, चावल, जौ, जल और जड़ युक्त सब्जी, फल। ये जरूरी होते हैं श्राद्ध के निमित्त। श्राद्ध में दान देते समय विशेष ध्यान रखें कि पुत्री के पुत्र हों तो और अच्छा होता है। उन्हें दान में दें भोजन, तिल और कंबल। इससे पितर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध के समय में कुछ अन्नों का परहेज करना चाहिए, जैसे मसूर का दाल, राजमा, कोदो, चना, कपीत, अलसी, ये सब प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हर दिन भोजन जब भी बनाएं तो एक हिस्सा पितर के नाम से सबसे पहले निकाल दें, जिसे बाद में गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा हर तिथि को 15 दिनों के अंदर करना चाहिए। जिस भी दिन पितृपक्ष में श्राद्ध या तर्पण की तिथि हो, उस दिन पितरों की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। पितृपक्ष में जिस दिन तिथि हो उस दिन ऐसा करना चाहिए। जब तक अपने पितरों को तर्पण न कर लिया जाए तब तक उपवास ही रहना चाहिए, ऐसा धार्मिक मत है। क्योंकि पितरों की पूजा करने से व्यक्ति के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही आय और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। वहीं पितर के अप्रसन्न रहने पर हर व्यक्ति को जीवन में ढेरों सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल प्रभाव में आ जाती है। अतः पितरों की पूजा उपासना इस समय बहुत अनिवार्य होता है। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान कई चीज़ न करने की भी सलाह दी गई है। अनदेखी करने से पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन और परिवार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। तो इसीलिए इस समय ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में महिलाओं को शाम को रोज नित्य दीपक जलाना चाहिए, जिससे पितर अति प्रसन्न होंगे। एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके घर के बाहर भी रख सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। जो लोग फ्लैट आदि में रहते हैं वो भी अपने घर की बालकनी में दक्षिण दिशा में करके दीपक को जला सकते हैं। पितृपक्ष में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर परिवार में कोई वाद विवाद ना हो। महिलाएं भी कोशिश करें कि वह अपने परिवार में तालमेल बनाकर ही इस दौरान रखें। महिलाओं को
मासिक धर्म के दौरान इस समय कोई भोजन नहीं बनाना चाहिए जो पितृ के निमित्त हो। यदि घर में कोई दूसरी महिला है, अगर माहवारी से गुजर रही हैं तो उन्हीं से बनवा लें, अन्यथा अपने ना बनाएं। किसी से भी बनवाएं, कोई पुरुष भी पितृ के निमित्त भोजन बना सकता है। ऐसा करना चाहिए, तभी पितृ प्रसन्न होंगे। पितृ पक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू पोछा भी महिलाओं को नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान मांस मदिरा भूल से भी ना छुएं। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाएंगे और उनकी कुदृष्टि भी पड़ जाएगी। अतः पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल इन सब से दूरी बनाकर ही रखें। पितृपक्ष के दौरान कई भी चीज़ खाने को मनाही की जाती है, इसमें एक साग भी होता है। इन दिनों में साग को भी नहीं बनाना चाहिए, न सेवन करना चाहिए। और सब जानकारी अपने कुल पुरोहित से भी ले सकते हैं। अपनी अपनी परंपरा के ही अनुसार पितृ तर्पण करना चाहिए, या पितरों के नियम जो होते हैं वो अपने ही परंपरा के अनुसार हो सके तो करना चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग अपने अपने परंपरा होते हैं। पितृपक्ष में बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग के ही अनुभव से या उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। अगर उन्हें वृद्धावस्था में कोई कड़वा वचन बोल दिया जाता है तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचता है। इसीलिए इस समय खासकर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्य इस समय तो नहीं ही किया जाता है, सिर्फ जितना से जितना हो सके पितृलोक के ही ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इससे पितृ अधिक प्रसन्न होते हैं। इस समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कोरा कपड़ा बिल्कुल नया नहीं पहनना है। कभी कभार का पहना हुआ साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नया कोरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। कोई भी नया काम की शुरुआत इस दौरान नहीं किया जाता है। सिर्फ पितरों के ही चिंतन करने से पितृ ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।